हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे घर में जो सेल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। उन सेल्स में होते हैं केमिकल्स, और उन सेल को जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये हम पढ़ते हैं क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक है किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और केमिकल्स से रिलेटेड। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? इस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि it is defined as a branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ बाय रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का? बेसिक कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस करते हैं और केमिकल चेंजेस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो हमारा हो गया थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हमें बेसिक से चलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको बात करनी है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो है कि व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले अगर हम ये पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और सेकेंड हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है वर्ड। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन फ्रेंड्स? रिडक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि जब दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन के अंदर होते हैं, एक सेम रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होता है एक एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। और फ्रेंड्स देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो और टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, या थर्ड टाइम हम क्या कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो हम लिखेंगे टू डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। तो ये तीन मीनिंग्स हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ऑक्सीडेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक की आदत कैसी है? जिंक, अगर जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, तो जिंक का देखिए, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना था? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 30। एटॉमिक नंबर 30 है। तो एटॉमिक नंबर 30 है मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स 30 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 30 हैं। लेकिन जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहते हैं? प्रोटॉन्स तो यहाँ पे 30 रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे 28 हो जाता है। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि जिंक में पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिंक की 0 थी। लेकिन जैसे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 2 टाइम्स 2 पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए जिंक का रिएक्टेंट में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे कैसा हो गया? +2। तो हमारी डेफिनेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज,
फ्रेंड्स यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये दो डेफिनेशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या है? रिडक्शन मतलब क्या है फ्रेंड्स? रिडक्शन मतलब जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का मतलब है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन मीन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और अब इलेक्ट्रॉन ले लेगा बंदा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो टू इंक्रीज नेगेटिव चार्ज और टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिडक्शन का कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन है किसी कॉपर के सॉल्ट का, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर मेटल में। अब देखिए यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे? 29। इलेक्ट्रॉन भी अब हो गए 29। पहले जब इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था तो यहाँ प्रोटॉन तो 29 ही थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 27 थे, तो उसको न्यूट्रल होना था। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज था कॉपर पे 2 पॉजिटिव, यहाँ के कैसा हो गया? 0। तो पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना भी क्या होता है? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना क्या होता है? इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में when electrical energy get converted into chemical energy and chemical energy get converted into electrical energy, तो फ्रेंड्स ये दोनों रिएक्शंस चलती हैं जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इन दोनों रिएक्शंस को मिला के हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है फ्रेंड्स कि अगर हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है, और जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है तो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट, इट वाज अर्लियर इट इज़ ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो थोड़ी देर के बाद कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर स्लोली फेड अवे हो जाता है, मतलब कि ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और जिंक की रॉड पर ब्लैक कलर की कोटिंग जमती जाती है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई और क्या बना? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की कॉपर की कोटिंग होने लगती है जिंक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था। सल्फेट आयन पे फ्रेंड्स चार्ज होता है -2 हमेशा, तो सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है? -2। यहाँ का सल्फेट पे भी हम -2 ले लेते हैं। कॉपर पे कैसा चार्ज होगा? +2। तो जिंक पे यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा, और कॉपर एक सिंगल एटम में मेटल में कन्वर्ट हो गई है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ हम देखते हैं जिंक का क्या हुआ? जिंक से जिंक सल्फेट में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ देखते हैं हम कॉपर 2 पॉजिटिव एंड रिएक्टेंट में कॉपर पे कैसा चार्ज था? +2, लेकिन प्रोडक्ट में आके क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कैसे हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ फ्रेंड्स? +2 से 0 हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या हुई? ऑक्सीडेशन, और ये वाली प्रोसेस क्या हुई? रिडक्शन। तो जब सेम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक ही कंटेनर में चलती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? पहले तो हमने बेसिक चीज़ पढ़ी कि रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब एक ही कंटेनर में होती है तब इनको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या हमको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर में कराते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जिंक को अगर हमने कॉपर सल्फेट की रॉड में डिप किया
जिंक को, अगर जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर सल्फेट कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा था। जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो रहा था कॉपर मेटल में। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा था फ्रेंड्स, जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +2 में जा रहा था, और कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर +2 से 0 में जा रहा था। तो अब जब ये रिएक्शन हुई रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये हमारा जो बीकर था, ये बीकर बहुत गर्म हो जाता है फ्रेंड्स, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, हीट रिलीज होना। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के बाद जो भी रिलीज एनर्जी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं रिलीज एनर्जी। तो ये जो रिलीज एनर्जी है, इसको अगर हम क्या करें, इस रिलीज एनर्जी को हमने क्या बोला, क्योंकि केमिकल के कॉम्बिनेशन से हुई, तो इस रिलीज एनर्जी को हमने क्या बोला, केमिकल एनर्जी। और अगर हम इस केमिकल एनर्जी को बाय सूटेबल मीन्स अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इसको हम क्या करें, केमिकल एनर्जी को एक सूटेबल अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक हमारा क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू पहले हमने केमिकल एनर्जी को डेवलप किया, और इस केमिकल एनर्जी को अब हम किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को, जब हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रेंड्स रेडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, लेकिन जब हम अलग अलग कंटेनर लेंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे, और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बाद हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल। अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला हमने देखा कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम केमिकल एनर्जी बोल रहे हैं, और उस केमिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय सूटेबल अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब हम आते हैं कि दूसरा, पहला हमने कौन सा सेल पढ़ा, पहला हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अभी हम और डिटेलिंग पूरा करेंगे इसका, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल में हमने किया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम क्या करें कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लें, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने लिया, या NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लेते हैं, चलिए हम NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन मतलब पिघला हुआ सॉल्यूशन है NaCl। अगर हम यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी के पॉजिटिव पोल से और नेगेटिव पोल से इसको हम कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर इस पोल को हम क्या बोलेंगे, एनोड, और इस पोल को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अब अगर हम बैटरी के थ्रू अगर इस NaCl के मेल्टेड सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो NaCl के मेल्टेड सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन होंगे फ्रेंड्स। तो ये Na पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, Na पॉजिटिव आयन किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रिच होता है फ्रेंड्स, कैथोड। तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स एनोड जाएंगे, और इस एनोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मतलब कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है फ्रेंड्स, रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है,
और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चल रही है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स में केमिकल को चेंज कर रहे हैं आयंस में, और आयंस का हम क्या करा रहे हैं, माइग्रेशन करा रहे हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या किया, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने केमिकल्स में चेंजेस किए। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे, केमिकल में चेंजेस, आयंस का माइग्रेशन बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, कि एक बार जिसको हमने बंद कर दिया तो रिएक्शन बंद हो गई, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना चालू की तो वापस रिएक्शन होने लगी। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस सेल को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हमने क्या काम किया, इसमें हमने किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया। अब इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहले हमको पढ़ना रहता है केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड थर्ड हमको पढ़ना रहता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये 3 चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमें 3 एस्पेक्ट्स हमको समझ में आए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, कौन से सूटेबल मीन्स से कन्वर्ट करें, उस सूटेबल मीन्स का नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, हमारी डेली लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा है, और इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। अब प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, एक के बाद हम एक समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी एंड सेल्स, जो बैटरीज एंड सेल्स हम अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, मोटर्स, मतलब जो भी गाड़ी है आपके पास 2 व्हीलर, उसमें भी आजकल बैटरीज लगती हैं। तो कार में जो बैटरी लग रही है, इन्वर्टर में जो बैटरी लग रही है, जो 4 व्हीलर्स में बैटरी एंड 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स में जो बैटरीज लगती है, 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स की बैटरी की पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है फ्रेंड्स। और जो सेल हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने घड़ियों में सेल लगाते हैं, हम अपनी रिस्ट वॉचेस में सेल लगाते हैं। तो रिस्ट वॉचेस में जो सेल्स लग रहे हैं उसमें भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन चल रही है, रिस्ट वॉच के अंदर जो हमने सेल लगाया हुआ है छोटा सा, उस सेल में कैसी रिएक्शन चल रही होती है फ्रेंड्स, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसकी हमारे पास बहुत, हमारे डेली लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि बहुत सारी नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास कैसे बनते हैं, ये सारे कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन इनका कैसे होता है, इनका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कि हमको पढ़ना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस ब्रांच को, इस वाले टाइप को हमको पढ़ना ज़रूरी है कि इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमें ये सब जानना कि ये सब कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद हमको जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं सेंड टू द ब्रेन, जो हमारी बॉडी में सेंसरी सिग्नल्स होते हैं,
सेंसरी सिग्नल्स में भी, सेंसरी सिग्नल्स यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सेंसरी सिग्नल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेंसरी सिग्नल्स सेल के थ्रू हमें ब्रेन में हमें सिग्नल्स भेजते हैं, तो उनकी भी केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है, उनकी केमिस्ट्री भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल।